बना रखे हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी का है कि जो वाटर स्केर्सिटी एरियाज है वहाँ इस क्षेत्र को कैसे डेवलप करें। तो ये स्थान इसीलिए चुना गया कि आपने एक मॉडल ऑलरेडी प्रस्तुत किया है। अगर हिस्टोरिकल डाटा देखें 10 साल पहले तो यहाँ 5 ट्यूबवेल बोर किए गए, किसी में पानी नहीं मिला, और यहाँ पानी इफरात का है। क्यों नहीं था पानी कि जितनी बारिश होती थी पूरा पानी नदी में चला जाता था। बिल्कुल। एक चीज़ और इसमें दिक्कत आती है डॉक्टर साहब, जैसे कि इनका तो अपना एरिया है और इसमें ये कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जब इतना ही बड़ा एरिया में 40 ओनर अगर जुड़ते हैं या 42, इससे कम तो इस मेरा ख्याल है यहाँ से, अगर यहाँ से लेकर अगर गंगा तक इस नाले के उसके एरिया को देखा जाए तो 100 से कम ओनर्स नहीं मिलेंगे। उस टाइम दिक्कत आती है कि 100 ओनर्स एक डिसीजन पर बैठना कि उनके हिस्से में उनके हिस्से की ज़मीन पर इस तरह की चीज़ करें या करना, उस जगह फिर एक लंबी दिक्कत आ जाए। नहीं, ऐसा है ना, दिक्कत जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। जी डॉक्टर साहब। जैसे पूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर की ये नाला है। बिल्कुल। 5 किलोमीटर में इस एरिया के कैचमेंट में 1 किलोमीटर से कम ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से पानी आ रहा है, तो आपने देखा कि 200 मीटर पे सीरीज ऑफ चेक डैम बनाए। बिल्कुल। इससे इस एरिया को आपने डेवलप किया। जो ट्यूबवेल था वो सक्सेस होने लगे, और इस एरियाज में भी काश्तकार जो इस प्रोजेक्ट से नहीं लिंक थे, अब पहले नॉन कोऑर्डिनेशन उनका रहा होगा, लेकिन अब वो भी लाभ लेने लगे। बिल्कुल। तो इनसे मिल के चलें। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा कैचमेंट एरिया का किसान एक हो। एक शुरुआत कर दें। एक गांव में अगर किसान 10 ठो तैयार हो जाएं कि हम ये 4-6 चेक डैम जो है अपने रिसोर्स से या गवर्नमेंट का थोड़ा हेल्प लेके बना देंगे, तो हमारा पानी जो है इसमें ज़मीन में जाएगा, ये उनको लाभ मिलेगा। अभी जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, एक साथ पूरा एरिया लिया जाए, नहीं एक साथ पूरा ये लिया जाए, वो चल रहा है। दूसरा जो डेवलपमेंट नहीं है, जैसे हमने चेक डैम बना दी, सरकारी विभाग चेक डैम बना के चला गया। अब किसान जब तक बोरिंग करके उसमें ट्यूबवेल नहीं लगाएगा तो उसकी खेती नहीं होगी। अब उसके पास बोरिंग का पैसा नहीं है। तो जो हमारी गोइंग स्कीम, ऑन गोइंग स्कीम चल रही है कि हम बोरिंग फ्री दे रहे हैं या कुछ सब्सिडी दे रहे हैं, इस तरह के एरियाज़ को डेवलप करने के लिए अगर प्रोजेक्ट में ही थोड़ा प्राविधान हो कि हम जहाँ चेक डैम बनाएंगे यहाँ 1-2 ट्यूबवेल बना के किसानों को सस्ते दाम पे उनके साथ थोड़ा सा पौधे दे दें, सब्जी के बीज जैसे आपने काश्तकारों को दे दी, कुछ पौधे आप दे दें, तो जब वो डेवलपमेंट करने लगेगा कि देखा गया कि अब ट्यूबवेल में पानी नहीं था, पानी आ गया, तो धीरे धीरे ये जो कल्चर है पूरी एरियाज़ में डेवलप होगा। एक शुरुआत जो इन्होंने, आपने क्या किया, एक शुरुआत आपने शुरुआत ये की कि जहाँ चेक डैम हुआ पानी उन्होंने रोका, अब उसके साथ ट्यूबवेल चलने लगे तो प्लांटेशन किया, तो विकास कार्य और कंजर्वेशन दोनों साथ साथ चला। मतलब वो किसान भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उस किसान को जोड़ के आपने कराया। लेकिन अगर 10 काश्तकार यहाँ के इस गांव के हैं, अगर ये भी रिसोर्स उससे लेके करेंगे, या हम जो अभी ऑन गोइंग स्कीम चल रही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे हम 10,000 रुपये पर हेक्टेयर खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए एक वाटर सेट डेवलपमेंट के लिए हमारा 10 लाख रुपये का प्रोजेक्ट आपका प्राविधान हुआ, तो 10 लाख में से अगर 1-2 लाख का इनपुट किसान को हम बीज के रूप में, सीड के रूप में कुछ इस तरह का इंसेंटिव दे दें, और जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं जैसे फ्री बोरिंग स्कीम है या कुछ इस तरह की जो स्कीम है, उसमें उनके 2-4 ट्यूबवेल लग जाएं। अगर डेवलपमेंट जो पानी रिचार्ज किया, जब हम पंप नहीं करेंगे तो ज़मीन वैसे ही पड़ी रहेगी। तो वो जब डेवलपमेंट हम कर देंगे तो वो धीरे धीरे, और इस तरह की मॉडल पूरे हर ब्लॉक में 100-100 हेक्टेयर, ये 40 एकड़ का है तो 40 एकड़ का मॉडल कोई भी काश्तकार डेवलप कर सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह से हमारी शुरुआत जो है वो बहुत यूजफुल होगी।